हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर एट होम में। फ्रेंड्स, हम पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने नाउन टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। वेरी फर्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि नाउन की डेफिनेशन क्या है और इसकी काइंड्स क्या है। और जो सेकंड जो वीडियो लेक्चर था हमारा उसमें हमने देखा था कि ऐसी कौन कौन सी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर यूज होती है, या ऐसी कौन सी नाउन है जो हमेशा प्लुरल यूज होती है। या फिर हमने उसमें यह भी देखा था कि ऐसी कौन सी नाउन है जो दिखने में प्लुरल लगती है, बहुवचन लगती है, लेकिन उनका यूज सिंगुलर होता है। फिर हमने एक रूल और देखा था जिसमें यह देखा था हमने कि ऐसी कौन सी नाउन है जो दिखने में तो प्लुरल होती है लेकिन यूज उनका सिंगुलर होता है। ठीक फ्रेंड्स, आज हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें उस पर डिस्कशन करने से पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कि उनमें किस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या किस तरह की मिस्टेक्स हो सकती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, जैसे आई हैव 2 डजन ऑफ बनानास, आई हैव 2 डजन ऑफ बनानास, या आई हैव 2 डजन ऑफ बनाना या 2 डजन ऑफ बनाना, इसमें यानी कौन सा होगा। इसी तरह से देयर इज 1 deer grazing, या there are 5 deers grazing, या there are 5 deer, deers या deer grazing. Jury is anonymous, its report, या फिर jury are considering their reports. क्या ये सेंटेंसेस सभी सेंटेंसेस सही है या सभी सेंटेंसेस रॉन्ग है, या कौन सी सही है या कौन से रॉन्ग है इनमें से, इसी पर आज डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट रूल है नाउन को लेकर के, नाउन और नंबर को लेकर के, वो ये कहता है कि कुछ नाउन ऐसी होती है जिनका यूज चाहे आप सिंगुलर में करो या प्लुरल फॉर्म में करो, हमेशा सेम रहता है। यानी आप उनका सिंगुलर यूज करोगे तो भी वही रहेगी और प्लुरल यूज करोगे तो वही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बात को हम कुछ जो नाउन है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्टोन और पेयर, ये कुछ मेजरमेंट की जो नाउन है, मेजरमेंट से रिलेटेड नाउन है। इन मापने के लिए नाउन्स का यूज हम यूज करते हैं। तो ये ऐसे नाउन है जिनका यूज चाहे आप सिंगुलर कर रहे हो या आप प्लुरल कर रहे हो, इन हमेशा सेम रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, अगर इन नाउन के आगे हम कोई डेफिनेट एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो ये नाउन सिंगुलर और प्लुरल में सेम रहेगी। अगर इन नाउन के आगे हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो ये सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में चेंज होएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बात को एग्जांपल से देखते हैं। जैसे पहले एग्जांपल देखें, I have 2 डजन बनानास। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं I have 2 डजन, हमने यहां पर डेफिनेट एडजेक्टिव यूज किया है 2, लेकिन ये जो डजन है हम पर यहां पर हम ये यूज नहीं कर सकते 2 डजन्स, हम इसको प्लुरल नहीं कर सकते क्योंकि जब डेफिनेट एडजेक्टिव इनके आगे यूज होगा तो ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों में समान रहेगी। तो हमारा यहाँ पर 2 डजन बनानास करेक्ट रहेगा, नहीं कि 2 डजन्स। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल, ही हैज 10 बिलियन रुपीज। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 10 डेफिनेट एडजेक्टिव प्लुरल में है, डेफिनेट एडजेक्टिव है 10, यहाँ पर हम बिलियंस नहीं कर सकते, 10 बिलियंस नहीं कर सकते, 10 बिलियन ही आएगा क्योंकि डेफिनेट एडजेक्टिव, जब इन नाउन्स के आगे डेफिनेट एडजेक्टिव का यूज होता है तो वो नाउन हमेशा, ये नाउन है, इनके साथ ऐसे नहीं लगता, ये इसी फॉर्म में रहती है, चाहे आप सिंगुलर यूज करो चाहे प्लुरल यूज करो। इसलिए ये ही हैज 10 बिलियन रुपीज ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आयुषी हैज गॉट ए फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ए फ्यू हमारा एक इंडेफिनेट यानी डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, ए फ्यू अनिश्चित है,
जब एन से एडजेक्टिव आ जाए आगे इसके आगे, तो ये हमारी जो नाउन है वो डजन न रह करके डजन्स, यानी अब हम यहाँ पर डजन का यूज नहीं करेंगे, डजन्स का यूज करेंगे। जब इनके आगे इंडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज होता है तो ये प्लुरल हो जाती है, ऐसे ही इसे लगा करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा आई शी हैज गॉट ए फ्यू डजन्स, न कि डजन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। अब ये हमारा पेयर नाउन है, ये अब यहाँ पर हमने 2 डेफिनेट 2 है यानी प्लुरल में है, और ये डेफिनेट एडजेक्टिव है, तो 2 प्लुरल में होते हुए चूंकि डेफिनेट एडजेक्टिव है इसलिए हमारा यहाँ पर 2 पेयर ही रहेगा, नहीं कि 2 पेयर्स। 2 पेयर्स इनकरेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर 2 पेयर ऑफ शूज करेक्ट रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव मेनी पेयर्स। यहाँ पर चूंकि इंडेफिनेट हो गया, मेनी इंडेफिनेट एडजेक्टिव हो गया, इसलिए यहाँ पर मेनी पेयर्स हो गया। यहाँ पर डेफिनेट था 2 पेयर और यहाँ पर इंडेफिनेट एडजेक्टिव आ गया मेनी पेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अगर ब्रीफ में बात करें तो ये जो नाउन्स है डजन, ग्रो, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्टोन, पेयर, अगर इनके आगे डेफिनेट एडजेक्टिव का यूज करें तो इनका रूप चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल सेम रहता है। अगर इनके आगे हम इंडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज करें तो इनको हम प्लुरल में ऐसे से लगाकर इनका प्लुरली यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ ऐसे नाउन्स देख पा रहे हैं जैसे ज्यूरी, क्रू, टीम, कमेटी, फ्लॉक, हार्ड, क्राउड, मॉब, क्लब, यूनियन, अपोजिशन, ये क्या कलेक्टिव नाउन है। इन नाउन का यूज हम जब कलेक्टिव नाउन की तरह करेंगे तो ये सिंगुलर होगी हमेशा। क्या होगी फ्रेंड्स? सिंगुलर में यूज होगी। इन नाउन का यूज हम जब कलेक्टिव नाउन यानी समूह के रूप में, यूनिट के रूप में करेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर यूज होगी। जब ये सिंगुलर यूज होगी तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इन नाउन का यूज हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, कौन सी? नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड मीन्स जब इनके प्रत्येक इन नाउन के प्रत्येक सदस्य के बारे में बात करें तो ये प्लुरल में यूज होगी। आई रिपीट, अगर इन नाउन का यूज हम कलेक्टिव नाउन एक समूह के रूप में करें तो ये क्या होगी? हमेशा सिंगुलर यूज होगी। अगर इन नाउन का यूज हम इनके प्रत्येक सदस्य के रूप में, क्योंकि इनमें मोर देन वन सदस्य होते हैं, कलेक्टिव नाउन है, जैसे मोर देन वन मेंबर्स होते हैं, चाहे वो क्रीचर्स हो या चाहे वो पर्सन्स हो, मोर देन वन होंगे। तो अगर हम उनके प्रत्येक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो यानी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की बात करेंगे तो ये हमेशा बहुवचन के रूप में यूज होगी। और अगर इनका यूज हम कलेक्टिव नाउन के रूप में करें यानी समूह के रूप में करें तो सिंगुलर में यूज होगी। कौन कौन सी नाउन है? ज्यूरी, क्रू, टीम, कमेटी, फ्लॉक, हार्ड, क्राउड, मॉब, क्लब, यूनियन, अपोजिशन। अब इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर पहले एग्जांपल देख पा रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट। यहाँ पर जो हमारी टीम है, ये जो टीम है ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुई है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट, कलेक्टिव नाउन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आवर टीम आर वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म। यहाँ पर जो टीम है ये एक नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यानी इसके प्रत्येक सदस्य से जिक्र हो रहा है। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में यूज हुई है, इसलिए यहाँ पर बराबर है वो प्लुरल आई है। ये प्लुरल की तरह यूज हुई है नाउन को, इसलिए इसके साथ वर्ब प्लुरल है। यहाँ पर प्रत्येक सदस्य देखो, आवर टीम आर वेयरिंग देयर यूनिफॉर्म यानी टीम का जो सदस्य है वो अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, तो प्रत्येक सदस्य की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? प्लुरल की तरह यूज हुई है, इसलिए इसके साथ वर्ब प्लुरल है। और यहाँ पर हम एडजेक्टिव भी देख रहे हैं, देयर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये क्या है? प्लुरल नाउन है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द ज्यूरी इज अनएनिमस इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पर ज्यूरी है वो कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा है इस सेंटेंस में, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी जो वर्ब है ये भी, ये ज्यूरी सिंगुलर है
की तरह यूज है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएंगे। द ज्यूरी इज अनोनिमस इट्स रिपोर्ट, इसलिए जो हमारा जो प्रोनाउन है वो भी ये सिंगुलर है, इसलिए इसका इट्स आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो द ज्यूरी इज अनोनिमस इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पर ज्यूरी कलेक्टिव नाउन की तरह सिंगुलर यूज हुई है। अब दूसरा एग्जांपल इससे रिलेटेड, द ज्यूरी आर कंसीडरिंग देयर वर्डिक्ट। तो यहाँ पर ज्यूरी है, किस तरह से है, नाउन वर्ड, ज्यूरी के प्रत्येक सदस्यों के बारे में बात हो रही है कि वो देयर वर्डिक्ट, अपने अपने जो वर्डिक्ट है उनके बारे में विचार कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो नाउन है ये प्लूरल की तरह यूज है वो ज्यूरी, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल की तरह यूज, वर्ब भी प्लूरल आई है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो भी प्लूरल आया है, यानी ज्यूरी यहाँ पर नाउन ऑफ वर्डिक्ट की तरह यूज हुई है। और जो पहला सेंटेंस था हमारा, ज्यूरी इज अनोनिमस इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पर ज्यूरी कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर कमेटी क्या है, कमेटी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुई है, इसलिए सिंगुलर यूज हुई है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, द कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। और यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव आया है इसको सिंगुलर मान के लिया है, इसलिए यहाँ पर इट्स आया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड दूसरा एग्जांपल, द कमेटी हैव, यहाँ पर द कमेटी हैज सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर द कमेटी हैव यानी प्लूरल वर्ब सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। तो यहाँ पर जो कमेटी है ये कमेटी के सदस्यों की बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ पर कमेटी के, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल यूज होगी। ये पर जो कमेटी है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल है और एडजेक्टिव है वो भी प्लूरल है। यहाँ पर कमेटी थी वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रही थी, इसलिए सिंगुलर थी, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आई है और इसके साथ जो एडजेक्टिव आया है इसके लिए वो भी सिंगुलर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं एक बार इसको पूरा रिपीट कर देता हूँ। ये जो नाउन है ज्यूरी, क्रू, टीम, कमेटी, फ्लॉक, गार्ड, क्राउड, मॉब, क्लब, यूनियन और अपोजिशन, इनका यूज हम कलेक्टिव नाउन की तरह करें तो ये सिंगुलर होती है। अगर इनका यूज हम इनके प्रत्येक सदस्य का बोध कराने वाले हो इस तरह से अगर हम इनका यूज करें तो ये प्लूरल की तरह यूज होती है। फ्रेंड्स, नाउन से रिलेटेड जो नेक्स्ट रूल है उसके अनुसार अगर हम आर्टिकल द और एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव का यूज करें तो हमेशा प्लूरल नाउन का कार्य करेगा, यानी प्लूरल नाउन ही बनेगी। यानी द प्लस एडजेक्टिव से कौन सी नाउन बनेगी, हमेशा प्लूरल नाउन ही बनेगी। जैसे द, यहाँ पर एडजेक्टिव में हमारा द, और रिच, द हमारा जो आर्टिकल हो गया और रिच क्या एडजेक्टिव है। इन दोनों को मिलने से जो नाउन बनती है हमारी रिच पीपल, यानी ये प्लूरल का कार्य करेगा, रिच पीपल होगा, द रिच पर्सन, रिच पीपल। इस तरह से द सिक, तो सिक पीपल, यानी ये प्लूरल की तरह कार्य करेंगे, प्लूरल नाउन बढ़ेगी। एग्जांपल से इस बात को देखते हैं, द रिच हमारी नाउन होगी द रिच, द प्लस रिच आर डोनेटिंग देयर मनी इन कोविड-19 एपिडेमिक रिलीफ फंड। तो यहाँ पर द रिच है, ये हमारा किस तरह कार्य कर रहा है, प्लूरल नाउन की तरह। इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। एडजेक्टिव के लिए कौन सा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी द प्लस एडजेक्टिव ऐसा प्लूरल की तरह कार्य करेगा और उसके साथ वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी और उसके लिए एडजेक्टिव का यूज करना होगा तो भी प्लूरल का यूज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रूल है नाउन और नंबर को लेकर के वो है, अगर कोई दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ी हो, यानी प्रीपोजिशन से पहले भी नाउन और प्रीपोजिशन के बाद भी वही सेम नाउन जो पहले आई है, प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आई है वो उसके बाद जो नाउन आने वाली नाउन अगर सेम हो तो दोनों की दोनों नाउन जो चाहे पहले वाली हो चाहे बाद वाली हो, अगर सेम हो तो दोनों सिंगुलर में ही आएगी। आई रिपीट, अगर प्रीपोजिशन से दो नाउन्स जुड़ी है, दोनों सेम नाउन है तो दोनों की दोनों सिंगुलर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बात को एग्जांपल से देखते हैं। जैसे विलेज आफ्टर विलेजेस, तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर विलेज है और यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमारा ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो हमारा आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन,
इनसे ये दोनों नाउन जुड़ी, ये दोनों सेम है, विलेज विलेज, लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसलिए रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। यहाँ पर भी जो विलेजेस है ये भी प्लूरल आ रहा है, ये हमारा प्रीपोजिशन आ गया, और फिर ये प्लूरल नाउन आ रही है विलेजेस, तो ये भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों प्लूरल है, जबकि प्रीपोजिशन के दोनों तरफ सिंगुलर नाउन्स होने चाहिए अगर दोनों सेम है तो। थर्ड देखते हैं, विलेज आफ्टर विलेज, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि प्रीपोजिशन से दोनों जुड़ी हुई है, दोनों नाउन विलेज विलेज दोनों सेम नाउन है, दोनों सिंगुलर है, इसलिए हमारा सेंटेंस करेक्ट है। एक एग्जांपल और देखते हैं, रो अपॉन रो, तो यहाँ पर रो ये सिंगुलर नाउन है, और ये हमारा प्रीपोजिशन आ गया अपॉन, और उसके बाद फिर रो सिंगुलर नाउन आ गई, दोनों सेम नाउन है रो रो, इसलिए ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। आई ब्रीफ में इसको रिपीट करना चाहूँ तो अगर दो सिंगुलर नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ी हो, दोनों सेम हो, तो दोनों की दोनों सिंगुलर होगी हमेशा, इनका हम प्लूरली या एक सिंगुलर या एक प्लूरल की तरह यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रामर एट होम, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन बटन है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले अपडेट है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।